मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं विक्रमजीत भोल के। आपने स्मार्ट मीटर नहीं लगने, ये बहुत ठीक किया। अगर कहीं लग गया कोई बात नहीं, इस स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देना। ये स्मार्ट मीटर ये राक्षस है। ये कैसा राक्षस है? ये ऐसा राक्षस है जब सब के लग जाएगा तो जो इसको संचालित करने वाले हैं, जो आज लगाए जा रहे हैं, जो उसको लगाते हैं बिजली बोर्ड का कर्मी, एक भी बिजली बोर्ड का कर्मी नहीं रहेगा, सारे घर भेज दिए जाएंगे। और जैसे अभी मोदी साहब ने करार किया ट्रंप साहब के साथ, वैसा करार हो जाएगा। बिजली के मीटर अडानी साहब के हवाले, और वो जो कर्मचारी है घर लौटेंगे तो गैर पेंशन के मुंह लटका के आ जाएंगे। और उसकी रफ्तार क्या चलेगी मीटर की? उसकी रफ्तार जैसे वो शिव जी का चक्कर चलता है फुल स्पीड में, उसी तरीके से वो मीटर चलेगा। और जब उसमें विष्णु का चक्कर है, विष्णु का चक्कर ये कुशाल जी ने बिल्कुल मुझे करेक्ट किया। विष्णु जी का चक्कर जैसे चलेगा, और वो चलेगा तब तक जब तक उसमें नोट पड़े हो, पैसा पड़े हो। आपको पता है, आप तो मोबाइल करते हैं इस्तेमाल सब, तो जिस दिन वो कहता है चार्ज खत्म हो रहा है, जल्दी भरो, 2 दिन की मोहलत है, और फिर टू और टू। अब हेलो भी कर रहे हैं आप, तो हेलो पढ़ने वाला सोचता पता नहीं हार्ट अटैक तो नहीं कहीं हो गया उसका, वो हेलो उसकी जाती नहीं पड़े को। तो ये बिजली का मीटर भी टू और टू, ये ऐसा होने वाला। इसलिए क्या करेंगे? बगैर लड़ाई के नहीं बात बनने वाली। मनरेगा रहेगा नहीं, अब वो ले गया उस मनरेगा को। हमने देखा त्रासदी आई, खेत टूट गया, खलियान टूट गया, आंगन टूट गया, तो आप प्रधान को बोले मेरा केस बना दे, मेरा खेत टूट गया। लैंड डेवलपमेंट के ऊपर काम मिल जाता था और खेत आप बना सकते थे। लेकिन अब ये मनरेगा में ये काम नहीं होने वाला। बड़ी कठिनाई के साथ ये देश में कानून बना था 2004 में। जैसे इस दफा मोदी साहब के पूरे एमपी चुन के नहीं आए, सिर्फ 234 आए। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए थे, तो पकड़ लिया। एक वो बिहार से क्या नाम है उसका, हाँ नीतीश को पकड़ लिया, कुछ उसके सांसद हो गए मोदी साहब के खड़ा। एक वो हाँ चंद्रबाबू नायडू, बड़ा लायक है ये लड़का, ऐसा ही समझना है ना, उसको भी पकड़ लिया, उसके भी खड़े हो गए, 272 पार हो गए। 2004 में जब इलेक्शन हुआ, पहले वाजपेयी साहब थे, बड़ा नारा दिया चमकता हुआ भारत, शाइनिंग इंडिया। लेकिन शाइन कहां कर रहा था? नीचे तो बुरे हाल, आज भी बुरे हाल हो गए लोगों के, वो दूसरी बात है। उस समय और आज में अंतर हो गया। अब तो सारी नोट की बोरी सीधी इनके पास चले गई, और चुनाव भी अब लोकप्रियता के आधार पर नहीं होते। अब तो चुनाव होगा, जो नोट ज्यादा देगा उधर को लोग बोलते भाई जोर किसका है, बोला जी लगा भर राणा कुछ दे दिए नोट, वहां भी बोला उधर को चले या खुशहाल की तरफ चले। तो ये अब लोकप्रियता के आधार पर चुनाव तय नहीं होता। अब तो ये सारा खेल बिजनेस का है कि चुने जाएं और किस तरीके से नोट बनाएंगे, तो ये सारा हो गया।